कल हम सब ने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को लताड़ा, खूब डांटा। यहां तक कि केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग, एक ऑस्ट्रिच से कंपेयर किया कि आप एक रेत में अपना सर घुसाकर बैठे हैं और आपके आसपास जो मौत का तांडव हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है, उसकी ओर नहीं देख रहे हैं। आप लोग अपने आइवरी टावर्स में जाकर बैठ गए हैं। और यहां तक कि केंद्र सरकार को डांटते हुए ये कहा कि आपको हर हालत में दिल्ली की ऑक्सीजन की जरूरत जो है उसे पूरा करना होगा। शायद कल केंद्र सरकार की इस डांट फटकार के बाद ही दिल्ली को जितनी जरूरत थी उतना तो नहीं, लेकिन अभी तक का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कल मिला। कल दिल्ली को 555 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन मिला है, यानी कि 4 मई 2021 को 555 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कल दिल्ली को दिया गया है, जहां हमारी जरूरत 976 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि 976। हमें उसके मुकाबले कल 555 मिला है। जरूरत से बहुत कम है। जरूरत से अगर कंपेयर करें तो जरूरत का केवल 57% है, 57% है। लेकिन अभी तक बीते 10-12 दिनों में, 15 दिनों में जितनी भी ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रही थी, उससे अगर कंपेयर करें तो सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हाईकोर्ट की फटकार के बाद, हाईकोर्ट की डांट के बाद कल मिली है। लेकिन मैं आपको इसमें यह बता दूं कि जो ऑक्सीजन कल हमें मुहैया कराई गई है 555 मेट्रिक टन, जो 57% है, 57% है कुल मांग का, वो रेगुलर सोर्सेज से नहीं कराई गई है। वो बेसिकली एक एडहॉक अरेंजमेंट, अगर मैं हिंदी में कहूं तो एक जुगाड़ करके दिल्ली को मुहैया कराई गई है। जो हमारे आइडेंटिफाइड सोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं, जहां से हमें ये एलोकेशन या आवंटन आना होता है, जैसे कि कलिंगा नगर है, दुर्गापुर है, काशीपुर है और अन्य जगहें हैं, वहां से नहीं इस तादाद में ऑक्सीजन आई, बल्कि केंद्र सरकार को जो डांट पड़ी तो उन्होंने आनन फानन में किसी और राज्य से, किसी और की जाती हुई ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचा दी। तो 555 तो आई है, लेकिन ये एक एडहॉक अरेंजमेंट के चलते, एक जुगाड़ के चलते आई है। एक सिस्टमैटिक, नियमित तरीके से, निस्संदेह यानी कि अनसर्टन जो ना हो, सर्टनिटी के साथ ऑक्सीजन का हमें फ्लो मिले, उस सिस्टमैटिक नियमितता के साथ हमें अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो हमारी यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में निस्संदेह और नियमितता के साथ, यानी कि पूरी सर्टनिटी के साथ और पूरी सिस्टम के तहत जिन जिन प्लांट से हमें एलोकेशन की गई है, उन प्लांट से ऑक्सीजन मिले। ऐसा ना हो कि जब जब हाईकोर्ट केंद्र सरकार को डांटे, केवल उसी दिन या उसके अगले दिन हमें ऑक्सीजन मिले। एक सिस्टम बन जाए कि बिना डांट के भी हमें हमारे घोषित, डिक्लेयर्ड, आइडेंटिफाइड प्लांट से ऑक्सीजन दिल्ली को उसकी जरूरत के अनुसार मुहैया कराई जाए। इसी के साथ साथ कल साथियों हमें 48 SOS कॉल्स आई। 48 SOS कॉल्स कई अस्पतालों से आई और कहीं ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, कहीं सिलेंडर पहुंचा नहीं, कहीं सिलेंडर की रिफिल में परेशानी थी, कहीं 1 घंटे की ऑक्सीजन बची थी तो कहीं 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। और दिल्ली सरकार के जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल्स आई और हमने 48 SOS कॉल्स जो आई उसमें से 48 की 48 को एड्रेस किया। और कल हमने लगभग 36.40 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन SOS कॉल्स को केटर करने के लिए, SOS कॉल्स को एड्रेस करने के लिए जारी किया। और एक आपातकाल इस्तेमाल जिसे कहें, वो अपने ऑक्सीजन स्टॉक रिजर्व्स का करते हुए लगभग 48 हॉस्पिटल्स को हमने कल ये ऑक्सीजन SOS इमरजेंसी रिजर्व से पहुंचाई हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमने दिल्ली में कई जोन्स में अपने ये रिस्पांस पॉइंट बनाए हुए हैं। मायापुरी रिस्पांस पॉइंट है, राजघाट रिस्पांस पॉइंट है, जहां से हम इस ऑक्सीजन के जो स्टॉक्स, जो रिजर्व्स हमने मेंटेन करे, उनको दौड़ाते हैं जैसे ही किसी भी अस्पताल से कोई इमरजेंसी कॉल आती है। तो कल 48 कॉल्स आई जिसे हमने एड्रेस किया। और कुल मिलाकर ये 48 कॉल्स जिन जिन अस्पतालों से आई, उन अस्पतालों में कुल मिलाकर
उन अस्पतालों का क्यूमुलेटिव ऑक्सीजन बेड्स अगर देखें तो 4036 बेड्स वहां पर ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। यानी कि जिन अस्पतालों से ये कॉल्स आई जहां ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, सप्लाई पहुंची नहीं थी, सप्लाई में परेशानी थी, वहां 4036 मरीज ऑक्सीजन का सहारे पर अपना इलाज करा रहे थे। तो लगभग 4036 लोगों की जान बचाने का, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कल केजरीवाल सरकार ने किया। हमने अपनी इस एसओएस कॉल्स को एड्रेस करने के लिए एक टीम भी बनाई है। दिल्ली सरकार के बहुत वरिष्ठ, अनुभवी और बहुत योग्य आईएएस ऑफिसर्स की एक टीम है जो लगातार दिन रात सिर्फ इन एसओएस कॉल्स को डील करती है और ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन इन एसओएस कॉल्स का कराने के लिए पूरी जद्दोजहद करती है। 24 में से 22 23 घंटे हमारे सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बहुत ही योग्य ऑफिसर्स की बनाई है और हमारा ऑक्सीजन वॉर रूम जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो मैन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इश्यू पर आज और जानकारी देना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है और वो है क्रायोजेनिक टैंकर्स का। ऑक्सीजन जो होती है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसे एक स्पेशलाइज्ड टैंकर में कैरी किया जाता है जिसे हम क्रायोजेनिक टैंकर कहते हैं। वो कोई साधारण से टैंकर में नहीं कैरी की जा सकती है। वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल में, एक स्पेशलाइज्ड टैंकर में कैरी करना पड़ता है। इस समय हिंदुस्तान में 1631 क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं। ये केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज करके जानकारी दी। यानी कि कुल मिलाकर 1631 क्रायोजेनिक टैंक्स इस देश में इस समय मौजूद हैं और सड़कों पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कुल प्रोडक्शन हमारी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आज के समय 8,500 मेट्रिक टन है। यानी कि 1631 टैंकर्स 8,500 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। ये टैंक्स हमारी देश की ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत से 3 गुना है। यानी कि ये इससे 3 गुना कैपेसिटी को भी आराम से केटर कर सकते हैं। 1631 जो टैंकर्स हैं ये कुल मिलाकर 22,000-23,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन आज इनका उपयोग मात्र 8,500 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी करने में, अप्लाई करने में किया जा रहा है। यानी कि हमारे पास, हमारे देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स की कोई कमी नहीं है। आपने ठीक सुना। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामे में लिखकर दर्ज कराया है। अगर हम इन क्रायोजेनिक टैंकर्स को और करीब से देखें तो ये क्रायोजेनिक टैंकर्स इस आपातकाल की स्थिति में नेशनल एसेट है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। और ये 1631 जो क्रायोजेनिक टैंक्स हिंदुस्तान की सड़कों पे दौड़ रहे हैं, इन टैंक्स की आज राज्यों ने अपने अपने राज्यों में, राज्य सरकारों ने इन टैंक्स पर, अपने राज्यों के टैंक्स पर पूरा कब्जा किया हुआ है। उस टैंकर्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण नहीं हो पा रहा है ठीक से। हमारा ये मानना है कि ये सारे जो टैंकर्स हैं ये राष्ट्रीय संपत्ति हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार इस समय ऑक्सीजन का नियंत्रण कर रही है, ऑक्सीजन का वितरण कर रही है, उसी हिसाब से ये क्रायोजेनिक टैंकर्स का भी नियंत्रण और वितरण जरूरत के अनुसार देश भर में केंद्र सरकार को करना चाहिए। हमारी यही विनती है कि केंद्र सरकार इन 1631 टैंकर्स का नियंत्रण और वितरण, जिस हिसाब से उन्होंने ऑक्सीजन बांटी है राज्यों को, ऑक्सीजन का जिस हिसाब से आवंटन किया है, उसी हिसाब से क्रायोजेनिक टैंकर्स का भी आवंटन करें। क्योंकि ये ऑक्सीजन का आवंटन अगर कर दिया और टैंकर्स का आवंटन नहीं किया तो ये ऑक्सीजन का आवंटन बेमानी है। ये ऑक्सीजन आएगी कैसे राज्य में? ये राज्य के भीतर बांटी कैसे जाएगी? किस गाड़ी में ले जाई जाएगी? वो गाड़ी तो ये टैंकर्स हैं। टैंकर्स अगर नहीं मिले और खाली ऑक्सीजन मिल गई तो उसका क्या फायदा?
तो जिस हिसाब से ऑक्सीजन का वितरण किया है उसी हिसाब से टैंकर्स का वितरण भी होना चाहिए। हमारा अपना ये मानना है कि हमारी जो मांग है 976 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, 976 मेट्रिक टन, 976 मेट्रिक टन के आवंटन पे कितनी क्रायोजेनिक टैंकर्स की जरूरत दिल्ली को पड़ेगी, अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो वो आंकड़ा आता है 187 क्रायोजेनिक टैंकर्स। यानी कि अगर 1631 टैंकर 8,500 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन उठा रहे हैं और उनको जगह जगह बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर 1631 8,500 मेट्रिक टन उठा रहे हैं तो 976 मेट्रिक टन उठाने के लिए 187 टैंकर्स चाहिए होते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसी के हिसाब से 187 क्रायोजेनिक टैंकर्स दिल्ली को मुहैया कराए जाएं, ऐसी हम मांग केंद्र सरकार से करते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली एक औद्योगिक राज्य नहीं है, दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना। और दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ दिन पहले ये कहा कि क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक औद्योगिक राज्य नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई स्टील प्लांट्स नहीं है, कोई ऑक्सीजन के प्लांट्स नहीं है, कोई कोल फर्नेस नहीं है, इसीलिए दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। और ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की सड़कों पे क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं दौड़ते हैं। तो ऑक्सीजन मुहैया कराना और ये टैंकर मुहैया कराना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए आज हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने आवंटन किया ऑक्सीजन का, उसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स का आवंटन भी देश भर में हर राज्य में किया जाए। और ये 1631 टैंक्स जो इस समय की जरूरत से 3 गुना उपलब्ध हैं इस समय देश में, इन 1631 टैंकर्स को भारत सरकार राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उनका पूरा नियंत्रण एवं वितरण देश भर में करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।